एक बार जब भाई कोठे पर पहुंचता है, तो कोठे पर जाने के बाद जब रूम के अंदर एंट्री मारते हैं, उसके बाद जब उसके सामने उसके खुद की बहन पहुंचती है, तो उसका होश उड़ जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हमारी बहन इस कोठे पर कैसे पहुंच गए, और वो भी हमारे सामने। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के बेगूसराय से। बेगूसराय में रेड एरिया है, वहीं से ये कहानी शुरू होती है। दरअसल बात है कि एक परिवार में भरा पूरा परिवार, पूरा सदस्य होता है, और उसी परिवार से उसकी एक बहन भी होती है, मात्र एक, जो किसी के प्यार के चक्कर में वहां से यानी कि घर से निकल जाते हैं। घर से निकलने के बाद लोग उन्हें ढूंढना शुरू करते हैं, कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन वो नहीं मिलते हैं। और जो प्रेमी उन्हें लेकर के जाते हैं, वो बहला फुसला करके उन्हें ले जाते हैं और उन्हें कोठे पर बेच देते हैं। उसके बाद वह जिस्म का व्यापार करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसकी वह मजबूरी होती है। जब एक बार उसी के गांव के, उसी के मुंह बोले भाई होते हैं, जो क्षेत्र में हमेशा सब्जियां बेचने के लिए जाया करते हैं। एक बार जब वह लड़की उस सब्जी वाले को देखते हैं, तो वह उन्हें इशारा करते हैं। सब्जी वाले उसके इशारा को देख करके परेशान हो जाते हैं, और फिर वह जब घर वापस लौटते हैं तो अपने मित्रों से ये बातें कहते हैं। उनके मित्र कहते हैं कि वह एक रेड एरिया है, वह जो है कोठा है, वहां पर जाकर के तुम कुछ पैसे खर्च करके और अपनी जो हवस है, अपनी जो इच्छाएं हैं, उन्हें पूरी कर सकते हो। तुम्हें वहां जाने की इच्छा है तो तुम जा सकते हो। फिर उनके मन में कुछ ख्याल आता है कि आखिर वो कौन हो सकती है जो हमें इशारे कर रहे थे। और फिर वह लड़का निकल जाता है। लड़का जाता है, और जैसे ही वह एंट्री मारने लगता है, उससे पहले वहाँ के जो मेन उसके जो हेड होते हैं, वो उनसे पैसे मांगते हैं। वो उन्हें कुछ पैसे दे देते हैं, और फिर वह उस कमरे के अंदर जाते हैं। जब कमरे के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उसके जिस्म पर बहुत कम कपड़े होते हैं, और वह उनसे बातें करते हैं। जब रूम के अंदर एंट्री मारते हैं, रूम के अंदर रूम बंद होती है, और उसके बाद वह लड़की कहते हैं कि आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैं आपको पहचान रहा हूँ। फिर वो कहते हैं कि शायद तुम भी जानी पहचानी सी लग रही हो। उसके चेहरे पे अधिक मेकअप होता है, जिसके कारण वो भी थोड़ी देर के लिए नहीं पहचान पाते हैं। फिर वो पूरे डिटेल्स में बताते हैं कि हम आपके पड़ोसी जो है, उनका जो उनके जो बहन है हम, और हमें जो है यहाँ पर बहला फुसला करके लाया गया और बेच दिया गया। आप जो है हमें यहाँ से मुक्ति दिला सकते हैं। हमने आपको सब्जी बेचते हुए देखा, तो हमने सोचा कि शायद आप हमारी मदद कर सकते हो। कुछ देर बाद वह लड़का वापस वहां से निकलता है और अपने घर को चला जाता है। घर को जाने के बाद सारी कहानी उस लड़की के भाई को बता देता है। उसका भाई जैसे ही पता चलता है, वह बिलखते हुए, रोते हुए अपने तमाम परिवार के तमाम सदस्य को ये कहानी बताते हैं, और फिर वह निर्णय लेते हैं कि हम उस कोठे पर जाएंगे और पहले वहाँ की इंक्वायरी करके आएंगे कि वाकई में वो हमारी बहन है या कोई और है। उसके बाद वह लड़का भी वहाँ से निकलता है और जाता है, यानी कि उस लड़की का भाई उठ जाता है, और जाने के बाद उससे मुलाकात करने के लिए जैसे ही एंट्री मारते हैं, फिर से उन्हें पैसे मांगे जाते हैं, जैसे कि इनसे पहले उस लड़के से मांगे गए थे। उसने पैसे दिए और फिर वहीं गए जहां उनको जाना था, उस रूम में गए, और रूम में जाने के बाद उसकी बहन उससे गले लग करके खूब रोए बिलखे। उसने कहा कि हम प्यार के चक्कर में यहाँ से भाग निकले थे, अपने घर से भाग निकले थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वह इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। और उसके बाद बहन भाई को सारी कहानी बता देते हैं। जैसे ही कहानी पता चलता है, वो उनके भी होश उड़ जाते हैं। और उसके बाद जब वापस भाई वहां से लौटता है, तो सीधा वह थाना पहुंचता है, और थाने पहुंच करके वह तमाम बातें थानेदार को बता देते हैं। थानेदार वहां से रेड एरिया यानी कि जो कोठा होता है वहां पहुंचता है, और उन्हें वहां से मुक्ति दिलाते हैं। और उसके बाद उनकी खोजबीन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिन्होंने वहां पर जाकर के उन्हें बेचा था। अब उसकी पकड़ हो जाती है, उन्हें पकड़ करके लाया जाता है, और फिर उन्हें जेल के अंदर डाला जाता है। दोस्तों, कुल मिलाकर के बात ये है कि जिस प्रकार से लोग किसी भी तरीके से किसी पर भरोसा करते हैं, उससे पहले लोगों को जान लेना ज़रूरी है कि आखिर वो करता क्या है, उसके अंदर क्या है, और वो हमें किस तरीके से रखेगा। और इसके बारे में कुछ लोगों को जानकारी होना भी
ज़रूरी होता है, जिससे कि उन्हें भी पता चल सके कि आखिर इनकी हकीकत क्या है। और अगर हम बाय द वे किसी कारणवश गुम हो जाते हैं, किसी कारणवश कहीं चल जाते हैं, तो शायद हमारे परिवार के सदस्य को कोई इन्फॉर्मेशन दे सके। फिलहाल आपको क्या लगता है कि ऐसी घटना घटता है तो इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? और ऐसी घटना अगर किसी लोकल क्षेत्र